आपकी उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद में आया है कि उसकी जो करुणा है वह दिन प्रतिदिन नई होती रहती है। और उसने अपनी बड़ी करुणा से आज के दिन को दिखाया ताकि हम उसकी उपस्थिति में आ सके और हम उसके नाम की जय जयकार और तारीफ महिमा बढ़ाई कर सके। क्योंकि यशाया 47 वचन हमेशा मैं कहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि जो मेरा कहलाता है उन हर एक को मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा रचा और बनाया है। हालेलुया। प्रश्न यह है, प्रभु ने तो कह दिया कि जो मेरा कहलाता है, लेकिन हमें अपने आप को जांचना कि हम प्रभु की महिमा के लिए हैं या नहीं। हालेलुया। और जो प्रभु की महिमा के लिए है वो सदैव प्रभु की महिमा करते रहेंगे, सदैव प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। वो सदैव प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, फिरेंगे, जिएंगे और उस महान सिद्धता को जिस प्रकार उत्पत्ति में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। जो उसकी महिमा को सृजा रचे बनाए गए हैं वो उसकी उपस्थिति में पाए जाएंगे और उस महान सिद्धता को प्राप्त करते चले जाएंगे। इसलिए एक बार फिर से वो महान सिद्ध वचन हमारे मध्य में इस 20वीं और 21वीं सदी में प्रभु के भविष्यवक्ता विलियम मैरियन ब्रैनम के द्वारा हम तक जो पहुंच पाया, इसलिए हम प्रभु में धन्यवादित हैं कि उस सिद्धता के वचन के द्वारा हम सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस भी कहते हैं कि हम सिद्ध लोगों में परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान को सुनाते हैं और जो सिद्ध है वही सिद्ध ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। जो सिद्ध है वही सिद्ध ज्ञान की ओर अपने मनों को लगा पाएंगे और जो सिद्ध है वही सिद्ध वचन के द्वारा अपने जीवन को सिद्ध जी पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु भी कहता है केवल तुम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। जब सिद्ध वचन आता है तब वो हमें सिद्ध बनाता है और जब हम सिद्ध होते हैं तब हम सिद्धता के जीवन को जीते हैं। इसलिए मत्ती रचित समाचार और उसका 5 अध्याय और वो शायद 46 या 47 या 48 वचन है जहाँ पर आया है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। मत्ती 5:48 में है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। तो देखिए भाई बहन, प्रभु की मनसा भी है कि हम सिद्ध बने। इसलिए बीते दिनों से मेरे विचार में प्रभु जब चाहा तब इस विषय को लेंगे, बहुतों दिनों से है कि धर्मी, पवित्र और सिद्ध, ये तीनों को हम डिफाइन करेंगे। तीनों को अलग अलग करके देखेंगे कि धर्मियों की श्रेणी में कौन आता है, पवित्रतों की श्रेणी में कौन आता है और ये सिद्ध मनुष्य कौन है, जिस पर पौलुस सिद्ध लोगों को सिद्ध समाचार सुना रहा है और प्रभु की मनसा सिद्ध बनने के लिए क्यों है। हालेलुया। ताकि हम सिद्ध हो जाएं। और जिस प्रकार वचन में आया कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, कोई परमेश्वर के वचन खोजने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर ही सिद्ध है, परमेश्वर ही पवित्र है, परमेश्वर ही वो धर्मी परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर की मनसा के हम पवित्र बने, परमेश्वर की मनसा के हम सिद्ध बने, परमेश्वर की मनसा के जैसे परमेश्वर है वैसा हम भी बन जाए। हालेलुया। और वो जो सिद्धता प्रिय बहन, जब तक एक मनुष्य के जीवन में वो थियोफनी ना आए तब तक कोई मनुष्य सिद्धता को या सिद्धता के अनुभव को वो प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए बीते दिनों पर हम कुछ वर्ष पहले जब प्रथम आदम और द्वितीय आदम के विषय पर देखे थे, जहाँ पर उत्पत्ति 1:26 और उत्पत्ति 2:8 को, तब हम दोनों को अलग अलग करके देखे थे कि पाप में गिरने से पहले आदम का शरीर कैसा था, पाप में गिरने से पहले आदम कैसा था और पाप में गिरने के बाद या मृत्यु में जाने के बाद आदम का शरीर कैसा हो गया। हालेलुया। तो देखिए बाइबल कहते कि प्रथम आदम के द्वारा मृत्यु आई, प्रथम आदम के द्वारा इस जगत में पाप आया, प्रथम आदम के द्वारा एक मनुष्य की उपस्थिति, एक मनुष्य के रिश्ता, एक मनुष्य के जो संबंध है वो परमेश्वर से टूट गया। हालेलुया। और इससे पहले कि आदम पाप में गिरता, परमेश्वर ने आदम को परफेक्ट बनाया था। आदम में कोई पाप नहीं था, कोई गलती नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। क्योंकि याद रखिए, पाप एक मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। हालेलुया। और जब एक मनुष्य पापी होता है तो परमेश्वर से अलग होता है, और जब परमेश्वर से अलग होकर पापी ठहरता है तब मृत्यु आती है। हालेलुया। और यही कारण कि देखिए आज भी
जब कभी दुष्ट की बातें करते हैं, शैतान की बातें करते हैं, तो मैंने आपको सिखाया है शैतान की केवल एक ही मुद्दा है, उसकी केवल एक ही चाल है कि एक मनुष्य को कैसे परमेश्वर से अलग करे। हालेलुया। चाहे वो संगति के द्वारा हो, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो विश्वास के द्वारा हो, जीवन के द्वारा हो, कर्म के द्वारा हो, या और अन्य प्रकार की बातों के द्वारा हो, क्योंकि परमेश्वर से अलग होना ही मृत्यु है। हालेलुया। और देखिए, इसीलिए पौलुस बातें कर रहा है रोमियो 8:1 में, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं परंतु जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। तो देखिए, यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह में शांति है, यीशु मसीह में अनंत काल का वो अनंत जीवन है, लेकिन यीशु मसीह से बाहर अनंत मृत्यु है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, हम प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को बनाकर रखें, प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता कर रखें। और बीते रात में हमने एक विषय को भी देखा कि प्रभु कैसे बातें कर रहा है, और वो कह रहा है कि जहाँ लोथ है वहीं पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। और हम जानते हैं गिद्ध ही उकाब है, लोथ स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, यह उसका ताज़ा वचन है। और जहाँ कहीं ताज़ा वचन अर्थात समय का भोजन है, वहीं पर इस समय गिद्ध इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। और तब उनके चेले पूछ रहे हैं, प्रभु यह कहाँ होगा? वो स्थान को पूछ रहे हैं, वो जगह को पूछ रहे हैं कि ये सिद्धता का वचन, ये उठाया जाना, ये देह की बदलाव कहाँ पर होगा। तब उनके लिए एक सांकेतिक बातें कह रहे हैं कि जहाँ लोथ है वहीं पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। तो यह कोई विशेष स्थान, यह कोई जगह, यह कोई नामधारी नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन है। और जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन है वहीं से उठाया जाना है। हालेलुया। और जहाँ कहीं परमेश्वर के ताज़ा मांस रूपी वचन है, वहीं पर गिद्ध रूपी दुल्हन पाई जाएगी। और जहाँ जहाँ मसीह यीशु की दुल्हन है, जहाँ जहाँ समय के संदेश की कलीसियाएं या विश्वासी पाए जाते हैं, वहीं से ही उठाया जाना है। हालेलुया। और इसलिए बीते रात में देखे थे कि देखिए, वो लोथ वाली बातें, वो गिद्ध वाले बातें, वो ताज़ा मांस, वो समय का संदेश, हम इतने करीब आ चुके हैं, अब बस हमारे देह की बदलाव हो जाना है। हालेलुया। लेकिन इसी बीच में प्रिय बहन, उसकी और हम थोड़े से पहले देखते हैं, तब उनके चेले पूछ रहे हैं कि उसकी आने का चिन्ह क्या होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा। तब वो सारी बातों कहता है। और इसी बीच में जो अधर्म का भेद है, वो अब भी छिप छिप कर कलीसियाओं में कार्य कर रही है, ताकि जिस प्रकार वचन माय को हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें, परंतु जो चुना हुआ होगा, नबी कह रहे हैं, वो कदापि भरमाया नहीं जाएगा। हालेलुया। और इस भरमाने वाले विषय पर हमने बीते दिनों पर इस पर बातचीत भी किए थे कि देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसे कार्य या ऐसे कोई बातें या कोई ऐसे जन नहीं जो आपके कानों में आकर फुसफुसाए, आपके कानों में आकर बातचीत करे, या आपको जो भरमाए और आप भरम गए। या नहीं, आपके खुद के जीवन, आपकी खुद की कार्य, आपकी खुद की व्यवहार, आपकी खुद की चाल चलन, आपकी खुद की व्यवहार, आपकी खुद की विश्वास ही आपको प्रभु से अलग कर देगा, वही भरमाया जाना है। हालेलुया। और देखिए, आज हम कितने सारे लोगों को ऐसे देखते हैं कि वे स्वयं में भ्रमित जीवन जीकर वो भ्रम में फंसकर प्रभु से दूर हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बीते दिनों पर पास्टर याकूब जी ने इस विषय को मैं सुना है। वो कहे थे कि जब देह का बदलाव होगा, तब बहुत से ऐसे समय के संदेश के विश्वासी हैं जो भेड़ बन जाएंगे, अर्थात वो न्याय में जाने के लिए देह बदलाव से छूट जाएंगे। हालेलुया। इसलिए देखिए प्रिय बहन, वचन कहती है कि यदि हम ढीले न पड़े तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए अपने विश्वास, अपनी संगति, अपनी भरोसा, अपनी समर्पण हम प्रभु में बनाए रखें, ताकि उस अनंत जीवन की कटनी, उस अनंत जीवन की मिरास को हम प्रभु में सेत मेत में पा जाएं। हालेलुया। और प्रभु की वचन के लिए हम उसकी वचन को आदर देते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। और मेरे साथ आप निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 पद से इसे मैं 19 पद तक पढ़ूंगा। और आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय
11 पद से 19 पद सुनील भैया पढ़ें। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिली। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे सिद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीष करे। अपने सिरों झुकाए, अपना आंखें बंद करें और इस वचन के लिए हम प्रभु के नाम को धन्य कहें और आज वही विश्वास हमें देने पाए ताकि हमारे शारीरिक और हमारे आत्मिक दोनों जीवन चंगे होने पाए। सेनाओं के यहोवा एलोहीम प्रभु यीशु मसीह, वचन पढ़ा जा चुका है प्रभु। अब बस थोड़े समय खुदावंद हम इसकी व्याख्या पर जाएं प्रभु। ये वचन हमारे के हृदय के लिए होने पाए, ये वचन हमारे के जीवन के लिए होने पाए। और मेरे परमेश्वर 10 मनुष्य यहाँ पर आए हैं, लेकिन केवल एक ही मनुष्य प्रभु जो परमेश्वर आपकी बड़ाई करता हुआ वापस लौट आया, तो 9 फिर से संसार में चला गया प्रभु। हे मेरे स्वर्ग के पिता, आज इसकी भेद, इसकी समझ में प्रदान करे। मेरे बोलने में आप सहायता प्रदान करे, मुझे आप बुद्धि प्रदान करे। होठ मेरा ही ले प्रभु, लेकिन शब्द आपके स्वर्ग से होने पाए प्रभु। और यहाँ पर जितने भाई बहन आ चुके हैं, इसके लिए भी अपने नाम को धन्य कहते हैं। हो सकता है जो भाई बहन रास्ते पर हो या हर एक पर आपके अनुग्रह और आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु। जो फोन से भी जुड़े भाई बहन को उन्हें भी आप आशीष करें मैं पवित्र आत्मा, या जो कोई भी सुनते हैं प्रभु उन्हें भी आशीष करना। अपने वचन को आशीष करे, जगह वातावरण के हाथ में समर्पित करते हुए और बाहरी गड़बड़ी के वातावरण को यीशु मसीह के लोग मानते हुए प्रार्थना एकमात्र उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। ठीक है, आप सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया। ठीक है प्राय बहन, एक विषय हम इसको देंगे। जस्ट अभी जब इसे पढ़ रहा हूँ तब मुझे बात स्मरण आ रहा है। इसकी हेडिंग में दिया है कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। लेकिन यदि हम इसके अंदर में घुसे तो यहाँ पर 10 रोगी चंगा नहीं हो रहा है, केवल एक ही रोगी बस चंगा हो रहा है। हालेलुया। तो इसका विषय प्रभु दया करे आगे हम इसको समझ के एक विषय दे देंगे ताकि हम इस पर एक अच्छा विषय निकाल सकें। क्योंकि मैं इसका विषय नहीं लिखा हूँ, लेकिन प्रभु सहायता करे हम इसके अंदर में जो भी बातें हैं वो हमारे लिए हो सके, हमारे जीवन के लिए हो सके, हमारी शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई के लिए हो सके। हालेलुया। एक स्थान था जहाँ पर जब मुझे संदेश देने का अवसर मिला तो मैंने कलीसियाओं से ही पूछा था कि आप शरीर में चंगा होना चाहते हैं या आत्मा में। हालेलुया। क्योंकि देखिए, एक निर्बलताएं शरीर में होता है और एक निर्बलताएं आत्मा में होता है। एक व्यक्ति बीमार शरीर में होता है, एक व्यक्ति बीमार आत्मा में होता है। इसीलिए सुलेमान कह रहे हैं कि जो शरीर में रोगी होता है वो आत्मा में संभलता है। हालेलुया। तो हम भले शरीर के भाव से रोगी हो, भले हम शरीर के भाव से बीमार हो, भले हम शरीर के भाव से हम ज्वर में हो। और जब इसी विषय को देख रहा तब मेरे मन में एक और विचार आया कि देखिए 3 कंडीशन है, एक बीमार होता है, एक ज्वर होता है और एक बुखार होता है। और ये जो तीनों हैं ये बाइबल में आया हुआ है। हालेलुया। तो कभी प्रभु दया कर हम इसके भी व्याख्या को देखेंगे कि ज्वर किस दशा को कहा जाता है, बीमार किस दशा को कहा जाता है और बुखार किस दशा को कहा जाता है। हालेलुया। पतरस के सास को हम देखते हैं कि जब प्रभु ने उसको तुरंत छुआ उसका ज्वर तुरंत उतर गया। एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। और उसी प्रकार से हम एक और है बुखार, पतरस की सास को ज्वर था। और हम ऐसी कई घटनाओं को देखते हैं जहां पर बुखार, ये हम सर से मार के देख सकते हैं कि जब ये तीनों जब दशाएं होती है, तीनों दशाओं में प्रभु जो है अपने लोगों को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कंडीशनों में वो चंगाई को प्रदान करता है।
ज्वर जो होता है वो थोड़े समय के लिए आता है, और बुखार जो होता है वो कुछ समय के लिए रह सकती है, बड़े ध्यान सुने। लेकिन बीमार जो होता है वो जो लंबे अरसों से एक मनुष्य उस पर पीड़ित रहते हैं उसको बीमार कहते हैं। हालेलुया। और इसी, जबकि ये कोढ़ भी एक बीमारी है, और इसी के अंदर में आज हम देखेंगे और हम किस युग में जी रहे हैं और इस युग में कौन सी बीमारी सबसे अधिक काम कर रहा है, हम उसको भी देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, इसमें एक विषय दे देंगे, कोढ़ के 10 रोगियों में से एक को चंगा करना या एक का चंगा होना। हालेलुया। अब इसके भीतर जाते हैं जहाँ पर ऐसे लिखा है, बस थोड़े समय देखेंगे इसलिए हम जल्दी जाएंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। हालेलुया। देखिए, यरूशलेम जो है वो विजय का नगर है, यरूशलेम जो है वो जय का नगर है। हालेलुया। और ये चाहे इन दिनों का यरूशलेम हो, चाहे आज का यरूशलेम हो, चाहे आने वाले रैप्चर की बात की यरूशलेम हो, क्योंकि जो नई आकाश और नई पृथ्वी है वे भी यरूशलेम ही है। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि यरूशलेम का मतलब होता है शांति का नगर। और उन युग में भी प्रभु हम देखते हैं जब वो मार्ग पर जब जा रहा था अपने 2 सेवकों को भेजा और कहा तुम जाओ और जो गधी बंधु से खोल कर मेरे ले आओ। और तब लोग जो है विजय प्रवेश जब कर रहा था तो यरूशलेम में ही विजय प्रवेश को कर रहा था। क्या लोग सुन पा रहे हैं? एक और हम घटना को देखते हैं। आज भी परमेश्वर यहूदियों की आंखों को इसलिए अंधा कर रखा है क्योंकि जब आप इजराइल की दृष्टिकोण करेंगे तो इजराइल में एक दीवार है और उस पर एक गेट है पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में एक गेट है जिसे गोल्डन गेट कहते हैं। गोल्डन गेट या सुहावना गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि आज भी यहूदियों की यह विश्वास है कि यीशु मसीह अब भी नहीं आया है, और जब वो आएगा तो ये द्वार ऑटोमेटिक खुल जाएगा और इसी में से यीशु मसीह विजय प्रवेश करेगा। हालेलुया। लेकिन देखिए भाई बहन, हम इस शारीरिक यरूशलेम में यीशु मसीह के प्रवेश करने को भी देख रहे हैं। कैसे यीशु मसीह जब प्रवेश किया तो विजय प्रवेश किया और सारे उनके चेले अपने आप को समर्पित कर दिए, कोई अपने कपड़े बिछा दिए, कोई खजूर की डाली बिछा दिए। जिस प्रकार आज भी हम नामधारियों को देखते हैं, खजूर रविवार को मनाते हैं जिस पर यीशु मसीह को विजय प्रवेश करके एक पर्व के रूप में ठहरा दिया है। हालेलुया। लेकिन देखिए, यीशु मसीह हमारे पर्वों में राज्य न करे, हमारे दिलों में राज्य करे। हालेलुया। वो कलीसियाओं में, वो दिनों में, वो पर्वों में प्रवेश न करे, वो हमारे हृदय में विजय प्रवेश करे। हालेलुया। एक और हम घटना को देखते हैं कि इससे पहले कि जब रैप्चर हो जाएगा और रैप्चर होने के बाद जब गोग और मगोग आएगा और विनाश के पुत्र को मारने के लिए जब यीशु मसीह स्वयं राजाओं का राजा प्रभु प्रभु बनकर आएगा तब वो उस गोल्डन गेट में प्रवेश करेंगे। क्या लोग सुन पा रहे हैं? तो देखिए, आज जो यहूदियों का जो विश्वास है, जो इंतजार है, वो भी बहुत लंबी समय का है, जो इन सारी घटनाओं से वो लोग अनजान है। इसलिए हम देखते हैं जब हम नबी संदेश पाते हैं और एक डिबेट को जब हमने देखा पास्टर शिंदे का, तो एक मनुष्य जो समय संदेश में था, 40 वर्ष तक समय संदेश को प्रचार किया, इजराइल गया जहाँ स्वयं परमेश्वर नबी को मना किया था तो इजराइल मत जाना क्योंकि वहाँ के लिए मूसा और एलिया है। हालेलुया। परंतु ये जो समय संदेश सिर्फ ये अन्य जातियों के लिए है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? समय का संदेश आप और हम मूर्ति पूजक अन्य जाति मसीहों के लिए वचन दिया गया है। आगे हम इसके उत्तर को या आगे हम इसके वचनों को भी समझेंगे कैसे अन्य जातियों के लिए समय का संदेश या रैप्चर या उठाया जाना या देह की बदलाव है। हालेलुया। क्या आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं? देखिए, उस मनुष्य को अर्थात विलियम मेरियन ब्रनहम को परमेश्वर ने मना किया था कि तू इजराइल ना जाना, उन्होंने नहीं गया। और एक और चीज मना किया था कि ये डिनोमिनेशन का रूप ये सामयिक संदेश नहीं लेगा। हालेलुया। क्योंकि दोनों का जो विश्वास है वो यीशु मसीह की प्रगटीकरण आगमन पर है, न कि उनके गुप्त आगमन पर। इसलिए हमने रात में भी इस विषय को देखे थे कि देखिए, उठाया जाना सिर्फ चुने हुए के बीच में होगा, बुलाए हुए के बीच में नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कह रही है बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। तो ये जो विजय प्रवेश है या यरूशलेम है, इसके विषय पर नबी बता रहे हैं। ये अलग अलग है।
यरूशलेम का मतलब ही नहीं बता रहे हैं। यरूशलेम का मतलब होता है शांति का नगर। हालेलुया। या ये जो शलेम है इसका मतलब ही होता है शालोम, और शालोम का मतलब होता है शांति का घर, शांति का कक्ष, शांति या शांति का नगर। हालेलुया। तो अब देखिए वो शांति के नगर में प्रवेश कर रहे हैं और नबी बता रहे हैं ये जो शलेम है या शालोम है इसका मतलब होता है धार्मिकता का राजा। हालेलुया। या शांति का राजा। और तब नबी बता रहे हैं उस युग में जिस समय यीशु मसीह जन्म लिया था और उस समय जो यरूशलेम था वो पूरी दुनिया में जाने वाला नगर या देश था। हालेलुया। या ये जो यरूशलेम था यह विश्व प्रसिद्ध था। क्या लोग सुन पा रहे हैं? और इसीलिए प्रभु एक ऐसे वातावरण में एक ऐसे समय पर उसने पैदा हुआ कि उसकी जन्म की जो चर्चाएं हैं या उसके जो कार्य है, उसकी जो सेवा है या उसके जो नाम की प्रचार है वो पूरे विश्व तक फैल सके। या उस युग में भी नबी कह रहे हैं यरूशलेम जो है वो पूरे पृथ्वी की मध्य था। और आज भी भविष्यवक्ताई कैलेंडर में यदि पृथ्वी की कोई दिशाओं को नापा जाता है या पृथ्वी की यदि कोई क्षेत्रफल को नापा जाता है तो यरूशलेम है। यरूशलेम पृथ्वी की घड़ी या फिर कांटा है। हालेलुया। और यही कारण है कि जो समय के संदेश है उसके लिए नबी एक नियम ठहराए हैं कि जो पुलपिट होता है चर्च में वो पूर्व दिशा में हो, क्योंकि वचन पूर्व से आती है। हालेलुया। लेकिन फिर कुछ प्रभु दासों से बातें पूछा गया, तब उन्होंने कहा यदि दिशा या यदि वातावरण यदि जगह बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जहाँ से वचन वहाँ से आना चाहिए। लेकिन अनिवार्य रूप से यदि रखा जाए तो पूर्व दिशा होना चाहिए। हालेलुया। तो देखिए भाई बहन, वो शांति की नगर में जा रहा था, वो धार्मिकता की राजा बनकर जा रहा था, वो शालोम की कक्ष में जा रहा था। और उसी समय इससे पहले को यरूशलेम में प्रवेश करता, वो शांति के नगर में प्रवेश करता। हम इन तीन चीजों को बड़ी ध्यान में रखें ताकि हम इसको समझते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। यरूशलेम जो शांति का नगर है, जो धार्मिकता का राज्य है, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह को प्रवेश करने से पहले दो और नगर या दो और गांव दिख रहा है, और यह है सामरिया और दूसरा है गलीली या गलील भी कहते हैं। हालेलुया। अब देखिए यरूशलेम में इससे पहले यीशु मसीह प्रवेश करता, सामरिया और गलील के बीच से होकर वो जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। हालेलुया। इससे पहले हम इस 10 कोढ़ियों के विषय पर देखें। सामरिया वह जाति होते थे, वह लोग होते थे कि सामरिया जो है ये न तो यहूदी होते थे और न ये अन्य जाति होते थे। चलो सुन पा रहे हैं? और यहूदी और अन्य जाति दोनों की जो बीच की जाति होती थी उसे सामरिया कहते थे। तो ये सामरिया जो जाति होती थी इनसे अन्य जाति और मूर्ति पूजक लोग भी बैर और घृणा करते थे, और इसी सामरिया जाति से यहूदी लोग भी घृणा करते थे। इसलिए एक प्रकार से अछूत जाति के समान था। क्या लोग सुन पा रहे हैं? और यही सामरिया जाति है जो हम यूहन्ना 4 अध्याय में देखते हैं कि ये दोपहर के समय पर पानी भरने जाता था। वो याकूब के कुआं पर जब कोई नहीं रहता था तब ये पानी भरने के जाता, जब कोई नहीं रहते तब ये नहाने के जाता, जब कोई नहीं चलते तब ये रास्ते पर चलता, जब कोई नहीं दिखते तब सामरिया जाति दिखाई देते थे, चाहे नगर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे पानी में हो, चाहे घाट में हो, कहीं भी हो, ऐसा जाति के लोग रहते थे। हालेलुया। और एक घटना उस यूहन्ना 4 में देखते हैं जहाँ पर सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आती है, यीशु मसीह जाता है, बातें करता है, और वह जान जाता है कि तू भविष्यवक्ता है, इसलिए तू इस प्रकार की बातें कर रहा है। और एक और जाति है जो गलीली है। हालेलुया। और ये गलीली भी इस दशा के लोग थे जो ना तो यहूदियों के समान अपना जीवन जी पाते थे
न इनको परमेश्वर के पास आने का अधिकार होता था, न तो परमेश्वर पुकारने का अधिकार होता था, न तो ये अन्य जाति समान जी पाते थे। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन ये वो गलीली लोग हैं जो परमेश्वर की भय मानने वाले लोग थे, जो परमेश्वर की बाट जोहने वाले लोग थे। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं लूका रसूल समाचार उसका 1 अध्याय और 26 पद में, तब जब गलीली लोग रात में थे तब स्वर्गदूत आकर उनसे बातें किया कि इजराइल में या यरूशलेम में अब तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। तो जो पहला संदेश यीशु मसीह की आगमन की जिनको पता चला या मालूम हुआ या परमेश्वर के वचन उन तक पहुंचा, वो गलीली लोग थे। अब सुन पा रहे हैं? हालेलुया। अब दशा क्या है कि यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा है और यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि यरूशलेम उच्च कोटि को लोग थे, हालेलुया, या यरूशलेम में रहने वाले जो यहूदी लोग थे वो परमेश्वर के सच्चे या परमेश्वर के मानने वाले भक्त लोग थे, वो कट्टरपंथी लोग थे। लेकिन ये लोग जो ना तो खुल के आराधना कर सकते, न खुल के प्रार्थना कर सकते, न खुल के परमेश्वर का नाम ले सकते, ये लोग थे। और जब वो परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, यही दो नगर था और इन्हीं दो नगरों के बीच में से जब किसी गांव पड़ा और उस गांव में प्रवेश करते समय यीशु मसीह को अब 10 कोढ़ी मिल रहे हैं। हालेलुया। और कोढ़ी का मतलब भी होता है एक शरीर को गलाने वाली बीमारी। चलो सुन पा रहे हैं? यह हम इस बातों से अनजान नहीं है कि कोढ़ क्या होता है, पूरे शरीर को गलाने लगता है और जिसे चर्म रोग भी कहते हैं। और ये जो कोढ़ी है इसको पाप, और जिस मनुष्य को कोढ़ी हो जाता था उसको पापी भी समझा जाता था बाइबल के दिनों पर। ये आज भी हम देखते हैं कि जिसको कोढ़ हो जाता था उनको एक तुच्छ नज़र से घर से और परिवार से उसको दूर अलग बंद कमरे में उसको रखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो कोढ़ी है यह एक फैलने वाली बीमारी है। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। कोढ़ी जो है एक चर्म व्याधि है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाली बीमारी है या बने रहने वाली बीमारी है। और यही बीमारी से मिले हुए, यही बीमारी के दशा पड़े हुए 10 स्त्री यीशु मसीह के पास निकल कर वो आ रहे हैं। हालेलुया। और तब 13 पद में कह रहा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु नासरी, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। तब यीशु मसीह कह रहा है, यह उन्हें देख कर कहा, मैं तुम्हारे पास नहीं भेजा गया, मैं तुम्हारे पास नहीं आया, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए नहीं आया, मैं तो जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। क्योंकि देखिए ये जो सामरी लोग थे इनके लिए प्रभु क्या कह रहे हैं। जब हम वो मत्ती 5 अध्याय पढ़ते हैं तब वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह से एक मनुष्य या एक स्त्री जो है 7 अध्याय में है, ये नहीं है, एक और स्त्री है जहाँ पर ये 7 का 6 एक और घटना है जहाँ पर एक स्त्री बोलता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी मरने पर है। तब प्रभु कहता है कि मैं इजराइल को खोए हुए को छोड़ मैं और किसी के पास नहीं भेजा गया, और कुत्ते या पुत्रों की रोटी को कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तब वो स्त्री कह रहा है, हे प्रभु मैं जानता हूँ कि पुत्रों की रोटी को लेकर कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं है, तो अभी कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं। हालेलुया। क्या अब ये वचन आप लोग स्मरण आ गया? तो देखिए ये जो सामरी स्त्री लोग थे, अरे जो गलील लोग थे, ये लोग चूर चार खाने वाले लोग थे। चूर चार का मतलब मेज से गिरकर या वो सीधा प्रभु तक न पहुंचकर, वो सीधा प्रभु की बातों को न सुनकर, वे किसी और व्यक्तियों के द्वारा सुनकर, वो किसी और व्यक्तियों द्वारा जानकर वो प्रभु पर विश्वास लाने वाले, वो प्रभु के भय मानने वाले, वो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग थे। हालेलुया। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जब वो सामरी स्त्री यूहन्ना 4 में जब प्रभु इस बातें करता है और वो नगर में आकर बोलते हैं, तब यहूदी कहते हैं, ऐ स्त्री, अब हम तेरे कहने पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, परंतु तुमने आप ही अब उस परमेश्वर पुत्र को देख लिया है। हालेलुया। चलो सुन पाए। तो देखिए उन लोगों को प्रभु यहाँ पर भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया, मैं तुम्हारे पास नहीं आया, परंतु तुम जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ।
हालेलुया। क्योंकि वो यरूशलेम ही जा रहा था और यरूशलेम में याजक लोग का निवास स्थान था या याजक रहते थे। और इससे पहले को यरूशलेम जाने से पहले यदि सामरी या गलीली में से जो 10 कोढ़ी मिले थे, यदि इनको चंगा कर देता तो यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह फिर से पथरवा करके मार देते। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया हूँ। क्या लोग सुन पा रहे हैं? तो पुराने नियम में यदि हम लय व्यवस्था और उसका 13 अध्याय को पढ़ते हैं या और हमें घटना को देखते हैं तो कोढ़ियों को जो चंगा करने का या कोढ़ियों को शुद्ध ठहराने का या कोढ़ियों के व्याधियों को या किसी व्यक्ति को कोढ़ है या नहीं है, ये सब चीज़ों का जांच पड़ताल जो है याजकों के हाथ में होता था। हालेलुया। ये सारी घटनाएं जब हम लय व्यवस्था पढ़ते तो हम इस बात को पाते हैं। या एक प्रकार से देखा जाए तो यहूदियों का जो वैद्य था वो याजक लोग होते थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वैद्य की आवश्यकता है भले चंगों को नहीं वरन बीमारों का है। इसलिए प्रभु इस युग पर जब आया तो वैद्य भी बनकर आया। हालेलुया। और इसलिए कहते हैं को डॉक्टर वैद्यों का वैद्य है, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है प्रिय बहन, एक प्रकार से वो अपने याजकी पद को भी निभा रहा है और दूसरी तरफ वो परमेश्वर के वचन को पूरा भी कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमें वो घटना याद होना चाहिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जहाँ गलीलियों ने सपना देखा था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ 3 मंजूसी आए या 3 ज्योतिषी आए यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए, तब उन्होंने 3 चीज़ें प्रभु को अर्पण कर चढ़ाई। पहला जो था सोना था, दूसरा लोबान था और तीसरा गंधरस था। हालेलुया। तो सोना राजा को चढ़ाया जाता है और लोबान जो है याजक को चढ़ाया जाता है और गंधरस जो है वो मृत शरीर में लगाया जाता है। हालेलुया। तो वहाँ पर भी याजक को देख रहे हैं। और हम देखते हैं इब्रानियों किताब और उसके 9 अध्याय को या 7 अध्याय को, तब प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक बना, प्रभु यीशु मसीह हमारा मलकीसिदक राजा बना। हालेलुया। तो देखिए यीशु मसीह याजक होकर भी वो कैसे अपने आप को पीछे कर रहे थे और जो शारीरिक इजरायली जो शारीरिक याजक या जो धर्म ग्रंथ या धर्म के ठेकेदार बन चुके थे, अब इन कोढ़ियों को अब इनके पास भेज रहा है कि तुम उनके पास जाओ और उनको दिखाओ। हालेलुया। और हमें घटना देखते हैं इसी बीच में कि देखिए ये जो बीमारी है, हालेलुया, आप लोग सुन रहे हैं, ये जो बीमारी है ये युगों में काम करती है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? पुराने युग पर हम देखते हैं, चाहे हम एलिया के दिनों में हो या एलिशा के दिनों में हो, जिसका एक मनुष्य का नाम नामान था, या हम यहाँ पर यीशु मसीह के दिनों पर देख रहे हैं। एक और कोढ़ी आया था यीशु मसीह दिनों पर, जिसको प्रभु कह रहा है कि तू जा और तू नाले में जाकर 7 बार डुबकी लगा, तब तू शुद्ध हो जाएगा। तब वो भी बातें कर रहे हैं, क्या और भी नगर और भी नाले और भी तालाब और भी जल नहीं है, इससे अच्छा मैं वहाँ पर जाऊँ और मैं चंगे हो जाऊँ। हालेलुया। इस प्रकार की बाइबल के दिनों में या जिन युग में बाइबल लिखी गई, हम उन युगों पर देख रहे हैं तो सबसे अधिक लोग जो ग्रसित होते थे वो कोढ़ से ग्रसित होते थे। हालेलुया। इसलिए भविष्यवक्ताओं के दिनों पर देख रहे हैं, क्योंकि मूसा के भी दिनों पर देखते हैं, जब मूसा के पास जब चिन्ह भेजने के लिए फिरौन के पास मूसा को भेजा गया, तब उसने कहा अपने एक हाथ को अपने सीना पर रख और उसको निकाल, तब उसका हाथ कोढ़ हो गया था। हालेलुया। और तब उसको फिर से बोला फिर तो वापस डाल और फिर से बाहर निकाल, तब फिर से उसका हाथ ठीक हो गया था। और फिर उसके भाई हारून और उसके बहन मरियम ने जब मूसा पर बुड़बुड़ाया और कहा क्या परमेश्वर तुझसे बस बातें करता है, क्या परमेश्वर तेरा ही परमेश्वर है, तो दोनों को परमेश्वर ने कोढ़ी कर दिया था। हालेलुया। ऐसे और हम बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। देखिए उन दिनों पर कोढ़ सबसे अधिक पीड़ित या कोढ़ एक पाप की दशा पर होने वाली बीमारी था। एलिशा के दिनों पर देखते हैं, यीशु मसीह के दिनों पर देखते हैं, तो देखिए इन लगभग 4000 वर्ष के बीच में सबसे अधिक जो घातक बीमारी पाया गया वो कोढ़ था। हालेलुया। और नबी के दिनों पर हम देख रहे हैं, जब आप सर्च करके देखेंगे द टेबल में या जब संदेश सुनेंगे और पढ़ेंगे तब आपको बात मालूम होगा
जब नबी का जब युग आया या 20वीं सदी का जब युग आया, तब जो सबसे अधिक लोगों को जो बीमारी सताता था वो कैंसर था। चलो सुन पा रहे हैं? नबी के युग में सबसे अधिक जो होता था वो कैंसर था। इसलिए कितने व्यक्तियों को हमने देखा है कि स्त्री को बोला कि वो झूठ बोलकर नबी को फंसाने के लिए आया था, मुझे कैंसर है, लेकिन नबी ने उसके मन के विचार को जान लिया कि तुझे कैंसर नहीं है, और जाकर कुछ दिनों बाद मर गया और उसे अंतिम प्रार्थना नबी से करवाया। इस प्रकार से और बहुत सारे लोगों को देखा, और इसलिए नबी इस कैंसर के विषय पर जो है बातें करता है और कहता है वो यदि कोई बीमारी के विषय पर यदि संक्षिप्त में बातें की है तो वो कैंसर है। चलो सुन पा रहे हैं कि कैसे कहाँ शुरू होता है, उसका जीवाणु कहाँ से होता है, उसका आरंभ कहाँ से होता है, कभी न समाप्त होने वाली यह बीमारी है। इस प्रकार के हम नबी के दिनों में यदि बीमारी को देख रहे हैं तो वो कैंसर है। बड़ी ध्यान सुने, बीमारी, ज्वर और बुखार तो सबसे जो घातक है और सबसे लंबे समय से चलने वाली जो वो चीज़ है या बीमार करने वाली चीज़ें हैं, मैं उन विषय पर बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। और इसी प्रकार से हम इस युग में, ये हमारे दो यहाँ पर बहन और भाई बैठे हुए हैं, आप लोग भी जानते हो जो आप लोग डाटा ऑपरेट करते हैं या आप लोग जो इलाज करते हैं, कि इस समय में सबसे अधिक जो बीमारी का रिकॉर्ड है या इस समय जो सबसे अधिक लोग बीमार हालात में आते हैं वो कौन सी बीमारी है? क्या आप लोग पास ऐसा कुछ आंकड़ा है? और या हम देख रहे हैं एक और समय था जिस समय टीबी भी आती थी। आज से लगभग 10 साल या 20 साल पहले या हमारे पूर्वजों से पहले जो एक बीमारी था जो टीबी था, वो भी सेम कैंसर के समान और कोढ़ी के समान था। जब किसी व्यक्ति को जब टीबी हो जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आता है। चलो सुन पा रहे हैं? और वो भी एक फैलने वाली बीमारी है। हालेलुया। देखिए, हर एक चीज़ों की जवाब वचन और संदेश है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि बाइबल के दिनों पर कोढ़ था, नबी के दिनों पर कैंसर था, उसके और हम बाद में देखें तो एक समय टीबी का था, लेकिन इस समय जो है, बड़े ध्यान सुने, मैंने कहा ज्वर, बुखार और बीमारी, सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाली चीज़ों को बीमारी कहते हैं या बीमार कहते हैं। हालेलुया। तो इस समय सबसे अधिक जो बीमारी काम कर रही है वो शुगर है। चलो सुन पा रहे हैं? जिसे मधुमेह कहते हैं। देखिए, इस युग में जो काम कर रही है वो मधुमेह है या शुगर है। आज हर नगरों में, हर गांव में, हर घरों में, हर परिवारों में अब इस समय जो शुगर की जो आत्माएं हैं, ना तो बच्चे देख रहे हैं, ना जवान देख रहे हैं, ना बुजुर्ग देख रहे हैं। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और सबसे अधिक इस समय जो बीमार की जो आत्मा काम कर रही है वो शुगरों में काम कर रही है। बीपी भी ठीक हो जाता है, यदि लो हुआ बढ़ा तो भी ठीक हो जाता है। टीबी जो है इस समय इतना सुनने में नहीं आता है, कैंसर इस समय इतना देखने में नहीं आता है, लेकिन आप यदि अपने वातावरण में आप छान कर देखिए तो सबसे अधिक इसमें जो बीमारी का आत्मा काम कर रहा है वो शुगर है। हालेलुया। ये आप लोग मुझे और बाद में ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा तो। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, ये युग युग में कैसे ये जो बीमार है, ये जो बीमारी है वो आगे काम कर रही है। और तब नबी बता रहे हैं कि हर एक बीमारी जो होती है वो शैतान की ओर से होती है, और विज्ञान ने उस दुष्ट के कामों को न पकड़कर उसे बीमारी का रूप दे देते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब एक घटना को देखते हैं, या आप लोग मेरे साथ इस पैसेज को मेरे पास रखे रहें और निकाल लेंगे। लय व्यवस्था उसकी 13 अध्याय 9 पद से लेकर 17 पद तक कोई भी पढ़े। जल्दी से। हाँ। यदि कोढ़ किसी व्याधि किसी मनुष्य के हो, देखिए, यदि कोढ़ किसी व्याधि किसी मनुष्य के हो, वह याजक के पास पहुंचाया जाए। देखिए बाइबल का क्या नियम है, यदि किसी को कोढ़ हो जाए तो याजक के पास पहुंचाया जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम्हें शुद्ध करना, तुम्हें चंगा करना मेरा काम नहीं है, तुम जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक उसको देखे, और याजक उसको देखे, और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो, हाँ, और उसके कारण रोए भी उजले हो गए हो, और उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो, तो याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ़ है, इसलिए वह उसको शुद्ध ठहराए और बंद
अशुद्ध है। और यदि कोढ़ किसी के चर्म से फूटकर यहाँ तक फैल जाए कि जहाँ कहीं याजक देखे रोगी के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ ने सारे चर्म को छा लिया हो, तो याजक ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो, तो वह उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराए, और उसका शरीर जो बिल्कुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे। पर जब उसमें चर्महीन मांस देख पड़े, तब वह अशुद्ध ठहरे, और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए, तो वह मनुष्य याजक के पास जाए, और याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई हो, तो याजक रोगी को शुद्ध जाने वह शुद्ध है। हालेलुया। देखिए, किसी व्यक्ति को चंगा करना, किसी व्यक्ति को बीमार घोषित करना, किसी व्यक्ति को शुद्ध ठहराना, किसी व्यक्ति को अशुद्ध ठहराना, ये सब बातें उन युग में याजकों के हाथ में था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं, परंतु मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। ऐसे जब ये 10 कोढ़ी यीशु मसीह पास आकर मिले और कह रहे हैं पर दया कर, तब वो भी कह रहे तुम मेरे पास मत आओ, अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ, क्योंकि मैं भी उन्हें याजकों के नगर में जा रहा हूँ। हालेलुया। एक घटना है जिसे मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, दूसरा राजा 5 अध्याय, जहाँ पर नामान कोढ़ी के विषय पर है। 8 पद से पढ़ रहा हूँ। यह सुन के इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, और परमेश्वर के भक्त एलीसा ने राजा के पास कला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, और तू शुद्ध होगा। देखिए, एक बात याद रखें, भविष्यवक्ताओं के बातों में जीवन होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता था, प्रभु यीशु मसीह राजा था, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए नबी बातें कर रहा है कि यहोवा परमेश्वर मनुष्य में, जब वो आंधी तूफान को शांत किया, तब वो यहोवा परमेश्वर था। हम उस विषय को देख चुके हैं। और जब वो लाजर को अधिकार से बुलाया, हे लाजर तो बाहर निकाला, तब वो यहोवा परमेश्वर था। और जब वही प्रभु को जब थूका गया, उसको पथरवा करके जब बच निकलता था, तब वो मनुष्य की दशा पर था। हालेलुया। जब वो पकड़वाया गया, तब वो मनुष्य के पुत्र का वो उसने किरदार को निभाया। तब एलीसा जो भविष्यवक्ता था, वह नामान से बातें कर रहा है। तब एलीशा ने दूत भेजकर उसके पास कला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैं तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। चलो, सुन पा रहे हैं? देखिए, नामान भी एक राजा था, नामान भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, और एलीसा को सुना को इजराइल में एक राजा, एक भविष्यवक्ता है, तो उनके पास कला भेजा। एलीसा भी अपने सेवक उनके पास कला भेजा, और आज्ञा क्या था कि तू जा, और जाकर तू यरदन नदी में जाकर 7 बार तू डुबकी मार, तब जो तुम्हारा कोढ़ है तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। और जब ये बात सुना कि मैं राजा व्यक्ति होकर, प्रसिद्ध व्यक्ति होकर, ये मनुष्य क्या बातें कर रहा है कि मैं नदी में जाऊं, और मैं वो भी 1 बार 2 बार नहीं 7 बार डुबकी लगाऊं तब मैं ठीक हो जाऊंगा, इस बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है। मैं तो सोचा था कि मैं राजा हूं, और मेरी बात को सुनकर, मेरी बात को मानकर वो मेरे पास में आएगा, वो मेरे सिर में हाथ रखेगा, और यहोवा परमेश्वर से बातें करेगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। यह वो मन में विचार करने लगा, और वो सोचता है कि मैं तो सोचा था कि अवश्य है कि वह मेरे पास बाहर आएगा, और खड़ा होकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा,
और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा? क्या दमिश्क की और अबाना और परपर नदियाँ। अब देखिए उस समय यर्दन नदी इतना प्रसिद्ध यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है जिस प्रकार से नामान सोच रहा है। क्या दमिश्क में और भी ऐसे नदियाँ नहीं है जो अबाना नदी है, परपर नदियाँ हैं? इजराइल के सब जलाशयों से क्या उत्तम नहीं है जो मुझे वो यर्दन नदी में भेज रहा है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। और देखिए यहाँ पर नामान जो है अपनी सोच अपनी विचार को डाल रहा है कि वो एलिशा ने मुझे यर्दन नदी पर क्यों भेजा जहाँ का पानी ठीक नहीं है या जो भी है, लेकिन और भी नदियाँ, अबाना नदी है या परपर नदी है, क्या उनसे अच्छा नहीं है? क्या दमिश्क में उनसे शुद्ध पानी नहीं है? क्या उनसे अच्छा पानी कि मैं इसमें मैं स्नान कर सकूं और मैं शुद्ध हो जाऊंगा? इस प्रकार से मन में क्रोधित होकर और एलिशा की बातों को बुड़बुड़ाते हुए वो चला गया। तब उसके सेवक पास आकर उससे कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू न करता? हालेलुया। अब देखिए नामान की जो सेवक था उसके अंदर में प्रकाशन डाला गया कि एलिशा भविष्यवक्ता है। हालेलुया। लेकिन नामान के अंदर में डाला गया था, इसलिए वो कह रहा क्या यदि यही बात है तो कोई भविष्यवक्ता तुझसे आकर कहता क्या तू काम नहीं करता? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब उस सेवक की बात को मानकर तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। अब देखिए नामान जो पापी मनुष्य था, नामान जो परमेश्वर की भविष्यवक्ता की बातों को टाल रहा था, एक सेवक की बात सुन भविष्यवक्ता की बातों को माना और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाया और तब उसके जो पाप में शरीर था वो थियोफनी देह में बदल गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? भविष्यवक्ता की बातों में ही देह की बदलाव है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप पूरी बाइबल में देखें जो विलियम मैरियन ब्रनहम ने जो प्रचार किया है वही बातें आकर बाइबल सहमति में देगी। आप सुन पा रहे हैं? अब देखिए ये जो बातें नामधारी कदापि नहीं देख पाएंगे कि नामान जो है थियोफनी को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वो जवान था, लेकिन बाइबल यहाँ पर कह रहा है कि छोटे लड़के का सा हो गया था और वो शुद्ध भी हो चुका था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पर घटना देख रहे कैसे एलिशा भविष्यवक्ता की बातों को नामान ने सुना, माना और किया और उसके अनुसार उसका कोढ़ जाता रहा। याद रखिए प्रिय बहन, एक मनुष्य को देह की बदलाव के लिए जो भविष्यवक्ता कहता है वैसा ही उसको करना होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, चाहे आपके दृष्टि में भविष्यवक्ता से कही हुई बातें और आपको अच्छा क्यों ना दिखाई दे संसार में, लेकिन जो भविष्यवक्ता ने कहा वही एक मनुष्य को करना होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए कितनी बार हमारे मनों में हम कुछ और सोच के आते हैं, हम कुछ और सोच के चलते हैं, हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और होता है। जैसे नामान सोच रहे, मैं तो सोचा था कि परमेश्वर के दास बाहर आएगा, वो मेरे सिर पर हाथ रखेगा, वो जहाँ पर दर्द है वहाँ पर छुएगा, वो तेल लगाएगा, वो पानी लगाएगा, वो मेरी विशेष प्रार्थना करेगा, वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना में ठीक हो जाऊंगा, मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, या ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। याद रखे एक बात हमेशा मैंने हमारे एक भैया से रखा था, आप प्रभु के दासों के पास रखना मतलब प्रभु पास रखना है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो कभी भी आप अतिरिक्त अपने विचारों में सोच विचार न रखें कि मैं तो ये सोच कर आया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, मैं किसके पास जा रही हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब जब उन्होंने ऐसा किया तब वो शुद्ध हो गया और उसका शरीर बदल गया और वो लड़का का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। फिर वो वापस आते हैं इस 10 कोढ़ियों के विषय पर, और यही बातें प्रभु यीशु मसीह फिर से देखकर कह रहा है लूका 17:14 में, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। ठीक है, जिस मार्ग पर अब यीशु मसीह जा रहा है वो मार्ग ही याजकों का मार्ग है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? तब उनमें से
यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट गया। हालेलुया। और देखिए प्यारे बहन, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है। अब ये 10 जो कोढ़ी हैं वो आगे याजकों के पास जा रहे हैं और 10 के 10 इसकी बातों को सुनकर वो सीधा, क्योंकि यहाँ पर याजक लोग हैं और याजकों को दिखाने के जा रहे हैं। यीशु मसीह भी इसी मार्ग पर जा रहे हैं। सामरी और गलीली में से 10 कोढ़ी यीशु मसीह को मिले थे, परंतु 10 में से एक व्यक्ति मार्ग पर ही इस बात को जाते जाते देखा कि वो ठीक हो चुका है, वो चंगा हो गया है। हालेलुया। अब वो आगे ना बढ़ के वो फिर से यीशु मसीह पास में लौट आए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि हम नामान कोढ़ी को इस पर भी देख रहे थे, उन्होंने कैसे एलिशा की बात को सुना, एलिशा के बात को उन्होंने माना और जैसा उसने किया वैसा उनके साथ हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि याद रखे, आज्ञा मानने में ही देह की बदलाव है, आज्ञा मानने में ही चंगाई है, आज्ञा मानने में ही आशीषित होना है, आज्ञा मानने में ही आशीष पाना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक मनुष्य आया, हे प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तब प्रभु ने सबसे पहले उनको वही बात स्मरण दिलाया, तू आज्ञाओं को तो जानता है। क्या लोग सुन पाए? आज्ञा मानने में ही परिवर्तन है, आज्ञा मानने में ही जीवन है। हालेलुया। और जो आज्ञा नहीं मान पाता, नबी उसको हठ धर्मी कहता है। इसलिए जो आज्ञा नहीं मान पाते प्रिय बहन, या जब आप वचन सुनते हैं, आप संगति करते हैं, लेकिन जो वचन आपसे बातें करता है, जो याजक या जो पास्टर आपसे बातें करता है, जो वचन कहता है, जो नबी कहते हैं, आप यदि वैसे नहीं कर पाते हैं तो बाइबल या नबी इसको हठ धर्मी कहते हैं। और उसके लिए सुलेमान कह रहे हैं कि मुड़ को चाहे तो ओखली से भी कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाती। बुद्धिमान को डांट तब और भी अधिक अपनी विद्या बढ़ाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यदि थियोफनी प्राप्त करना है, ये देह की बदलाव करना है, आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब देखें, यहाँ पर 10 ने यीशु मसीह की बातों को सुना, 10 ने यीशु मसीह की बातों को सुनकर, देखो उनको भी वचन मालूम था। आज हम यहाँ पर जितने लोग बैठे सब पर वचन से भरे हुए हैं। हालेलुया। अब 10 सीधा इनकी वचनों को न भूले और सीधा याजकों की ओर चल पड़े। लेकिन एक स्त्री थी जिसने अपने आप को जब देखा कि वो रास्ते में चंगा हो गई है, वो रास्ते में ठीक हो गई है। हालेलुया। इसलिए कितनी बार यहाँ कलीसिया में कहते हो, आप वह विश्वास लेकर आए कि आप दुखित होकर तो जाए, लेकिन जब रास्ते में जाए तब जाते आप चंगे हो जाए। हालेलुया। क्योंकि नबी कहे जो आप विश्वास लेकर आते हैं, आपको उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर आप में काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कह रही विश्वास करने वालों को सब कुछ संभव है। हम उस स्त्री के विषय पर भी बीते दिनों पे देखा था, एक स्त्री था जो पेड़ को आगे देकर वापस आ गया समुद्र में लग जा, लेकिन रास्ता भर सोचते हुए आया, रात भर सो नहीं पाया, तड़के उठकर चले गया और मन में संदेह करते गए पेड़ उखड़ा होगा कि नहीं उखड़ा होगा, कुछ नहीं हो पाया। हालेलुया। हम उस विश्वास को लेकर ना आए कि चल मैं भी यीशु मसीह पास तो जाता हूँ, मैं भी तो यीशु मसीह पर प्रार्थना करवा लेता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन हमारा मुख्य विश्वास अन्य चीजों पर, प्रभु कदापि आपको ऐसा काम नहीं करेगा। हालेलुया। ये आपको ठीक नहीं करेगा। देखिए नबी कह रहे हैं, प्रभु किसी को चंगाई इसलिए नहीं देता है कि आप चंगे हो जाओ, चंगा दाता का भूल जाए। प्रभु किसी की चंगाई इसलिए नहीं करता है कि आप चंगा होने के बाद आप फिर से अपने जीवन को संसार में जिए, आप फिर से आप अपने मनमानी रूपी जीवन को आप जिए। आप सुन पा रहे हैं? प्रभु किसी व्यक्ति को इसलिए चंगा करता है ताकि पूरा अपना जीवन यीशु मसीह को दे दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यदि कोई लंबे वर्षों से परेशान है, बीमार हालात में है, दुखित है, निराशा किसी भी समस्या में क्यों ना हो, सबसे पहले आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे दें, तब वो काम करेगा। हालेलुया। यदि चंगे नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण यही कि आप समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो एक स्त्री था प्रिय बहन, जब उसने अपने आप को जांचा, जब उसने अपने आप को देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, तो वापस लौट गया और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। और जो वापस, क्योंकि उनको यह बात स्मरण हो गया रास्ते में ही कि जिसने मुझे आज्ञा दिया था, जिसने हमसे बातें किया था, उससे ने मुझे चंगा कर दिया है। तो मैं जिसके द्वारा चंगा हुई हूँ, मैं जिसके द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ या मैं ठीक हुआ हूँ, अब मुझे अपने आप को याजकों के पास जाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वो याजक के पास क्यों जा रहे थे कि देख मैं कोढ़ी हूँ, हालेलुया। लेकिन अब उसकी कोढ़ी दूर हो गया, उसको याजक के क्या काम। चलो सुन पा रहे हैं, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब वो रास्ता पर देखा कि मैं चंगी हो गई हूँ, वो याजकों के पास न जाकर फिर से उसके समझ आया कि जिसने हमको बातें किया है, जिसने हमको आज्ञा दिया है और जिसकी हमने आज्ञा को माना है और मानकर आगे बढ़ा है, उसी के पास वो फिर से लौट गया और उसके पांव पर मुंह के बल गिरकर प्रभु का धन्यवाद करने लगा, हालेलुया। और देखिए अब वहां पर उस स्त्री के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्त्री जो था वह सामरी था, हालेलुया। इससे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं तो सिर्फ गांव लिखा है, किसी गांव में प्रवेश करते समय, हालेलुया। और वो सामरी और गलील के बीच से होकर जा रहे थे, इसलिए हमने उस स्त्रियों के विषय पर, उस नगर के विषय पर, उस गांव के विषय पहले देख लिए थे कि सामरी लोग कौन होते हैं और 10 कोढ़ी मिले थे वो कौन लोग थे, हालेलुया। हम यूं कहें कि यदि ये अब्राहम, ये दूध और मधु की धारा बहने वाली नगर था, ये सदोम और अमोरा था, हालेलुया। और उसमें से परमेश्वर अपने लोगों को निकाल रहा है। और वो जो स्त्री जो ठीक हुई थी, जो वापस आई थी, वह सामरी थी, जो पूरे संसार से, जो समाज से, जो नगर से निकाली हुई थी। अब याद रखे, ये उस मनुष्य की बातें कहने पर तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन सामरी स्त्रियों को, सामरी पुरुषों को, सामरी लोगों को याजक के पास पहुंचने का अधिकार ही नहीं था, हालेलुया। और यदि अपने कोढ़ को लेकर थे उन तक पहुंच भी जाते तो उनकी सेवा के सेवादार को बाहर खदेड़ देते। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन उन्होंने याजकों के पास जाने से बढ़कर, याजकों के पास अपने आप को दिखाने से बढ़कर यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए पूरी कलीसिया के लिए बातें हैं, आप डॉक्टरों से, वैद्यों से, दवाइयों से बढ़कर यीशु मसीह की वचन पर विश्वास करने वाले बने, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि उसकी वचन ही हमें चंगा करता है, उसकी आज्ञा मानने से तेरा शरीर चंगा और तू हुष्ट पुष्ट भला चंगा रहेगा। या ऐसे कुछ एक वचन है, तेरा शरीर भला चंगा और तू हुष्ट पुष्ट रहेगा। उसकी इस प्रकार से नीति वचन शायद 3 या 10 में ये बातें आई हुई है, किसी को याद है? ये नहीं है, 3:10 नहीं है, 3:8 है। देखिए क्या लिखा है, 3 पद से देखते हैं। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। देखिए, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके वचन पर भरोसा रखना है, हालेलुया। अपनी समझ का सहारा न लेना। देखिए, जहाँ पास हम अपनी समझ सहारा लेते हैं कि हम इस डॉक्टर के पास जाएं, इस दवाई को लगाएं, यहाँ करें, वहाँ करें, वहीं पास आपके विश्वास वचन से उठ जाता है, वहीं पास आपकी भक्ति, आपकी पास्टर से उठ जाता है, वहीं पास आपकी गंभीरता, आपके धर्मीपन, आपका विश्वास रूपी जीवन मसीह से हट जाता है। चलो सुन पा रहे हैं? अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तुम्हारे सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। क्या सुन पाए? हालेलुया। देखिए, आज्ञा मानने से ही शरीर भला चंगा और हड्डियां हुष्ट पुष्ट होती है। यदि हम आज भी दुर्बल है, आज्ञाकारिता कमी है, चाहे आत्मिक में हो चाहे शारीरिक में हो। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, हम आत्मिक चंगा होना चाहते हैं, शरीर में चंगा होना चाहते हैं। हमें तो आत्मा और शरीर दोनों में चंगा होना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
तब यह मनुष्य जो था, जब उसने रास्ते में देखा कि मैं चंगा हो गई हूँ, बड़ाई करता हुआ और ऊंचे शब्द से परमेश्वर की महिमा करते हुआ, यदि आपने आत्मा में चंगा हुए हैं तो यही बात है कि आप आत्मा में आराधना करने वाले, आत्मा में प्रार्थना करने वाले, आत्मा में प्रभु की स्तुति करने वाले, गीत गाने वाले, प्रार्थना करने वाले, संगति करने वाले, प्रभु के लिए आप अपने होठों को, अपने मुंह को खोलने वाले भी बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब प्रार्थना नहीं कर पाते, ये भी बीमार की दशा है। आप गीत नहीं गा पाते, ये भी बीमारी की दशा है जो आपको लंबे अरसों से पकड़ रखा है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें, जो चीज हमें लंबे समय से सताती वही बीमार की दशा है। इसीलिए हम इतने लंबे समय हो गए संगति कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई समझदारी नहीं, कोई गंभीरता नहीं। आप बीमार हैं। मसीह जी ने अपंग कर दिया है। हालेलुया। आज्ञा मानने शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट पुष्ट हो जाएगी। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हम जितने व्यक्तियों भी देखते हैं, प्रभु यीशु जिस चीज को बड़ाई, प्रभु यीशु मसीह ने जिस चीज को चंगाई दिया, प्रभु यीशु मसीह जिस चीज को चंगा किया, जितने प्रभु ने उसको चुप रहने लगा, उतने ऊंचे स्वर चिल्लाते हुए परमेश्वर बड़ाई करने लगे। हालेलुया। बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। अब देखिए, ऐसे स्त्री या ऐसे मनुष्य उस समय चंगी हुई थी जो सामरी स्त्री थी। न तो उसको प्रभु यीशु मसीह पास आने का वो अधिकार था, न तो याजकों के पास, न तो परमेश्वर की आराधना करने का, न तो परमेश्वर पुकारने का। और वो शारीरिक और मानसिक दोनों रीति से ये लोग निर्धन होते थे। क्या लोग सुन पा रहे हैं? आज के समय पर यदि हम बात करें, या आज से लगभग कुछ वर्षों से पहले बात करें, तो जो दलित लोग होते थे, इस प्रकार से ये सामरी लोग होते थे, जो पूरी तरह छुआछूत से, पूरी तरह से गरीबी से, पूरी तरह से वो दबाव से, वो अपने मन के कुछ भी नहीं कर पाते थे। ऐसी स्त्री या ऐसी दशा इन सामरियों की होती थी। इस व्यक्तियों ने आत्मा और सच्चाई से प्रभु की बातों पर विश्वास किया, उन्हें आज्ञा को माना, वो रास्ते में चंगे हो गई। उनको स्मरण आया कि मैं चंगा हो गया हूँ, और जिसने मुझे आज्ञा दिया है, जिसकी मैंने बातें सुना, उसके द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ, उसके पास वो लौट आया। हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर 9 कहाँ है? हालेलुया। अब ये एक जो है वापस जा रही है, और ये जो 9 है वो लगातार आगे ही बढ़ रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तब प्रभु से पूछ रहे, मैं तो 10 को भेजा था, लेकिन 9 कहाँ गए, और तू एक कैसे वापस आ गई? तो याद रखे, जिसके जीवन में प्रभु यदि काम करता है, जिसके आत्मिक और शारीरिक में प्रभु है, वो प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो प्रभु को छोड़कर उसको कोई, उसकी प्रभु की बातें को छोड़कर और कोई भी बातें उनको स्मरण नहीं आएगा। हालेलुया। तो फिर वो 10 कहाँ है? केवल एक ही है जो यीशु मसीह के पास वापस आया और इस एक स्त्री को देखकर प्रभु बातें कर रहा है कि वो 9 कहाँ है। याद रखें, देखिए 10 है। इजराइलियों के विषय पर नबी ने बताया कि 20 लाख थे, जिसमें से केवल 2 मनुष्य बस यहोशू और कालेब कनान अर्थात दूध और मधु की धारा बने नगर पर प्रवेश करने पाए। बाकी सब शेष रास्ते पर ही मर गए या फिर रुक गए। और उसी प्रकार से एक और नबी ने संदेश दिया, 10 लाख में एक, जहाँ पर 10 लाख मनुष्य या विश्वासियों में केवल एक व्यक्ति को उठाया जाना होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 मनुष्य हैं और 10 में से एक जो है वो वापिस यीशु मसीह के पास आ रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 10 मनुष्य यीशु की आज्ञा पाकर याजक के पास में गया, 10 के 10 रास्तों पर गया। एक जो अपने आप को देख मैं बदल गया हूँ, वापस यीशु मसीह पास में आ गया। हालेलुया। लेकिन आज्ञा 10 को मिला था, वचन 10 के पास पहुंचा था, लेकिन विश्वास के साथ उसके हृदय पर नहीं बैठ पाया था। हालेलुया। इसलिए प्रभु बातें कर रहे हो, कह रहा है कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाने की वजह से अंकुरित नहीं हो पाता। याद रखें, जब कभी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमें हमेशा यह प्रार्थना, प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय में जगह पाने पाए। हालेलुया। मन को अच्छा लगने वाला नहीं,
कान को अच्छा लगने वाला नहीं, हृदय में जगह पाने वाले वचन आपको ग्रहण करने वाला होना है। उसमें बदलाव है। तब एक स्त्री देखा कि मैं बदल गया हूँ, वापिस 10 में से 1 बदल गया, यीशु मसीह के पास आ गया, 10 लाख में 1। ये बात स्मरण रखे। शुरुआत में मैंने कहा लगभग 99% मनुष्य भेड़ हो जाएंगे, चुने हुए थोड़े ही हैं जो उस देह की बदलाव की अनुभव को पाएंगे। हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा 10 शुद्ध ना हुए तो फिर 9 कहाँ हैं? 9 याजक के पास आगे बढ़ गए, 1 जिसका देह बदला हुआ यीशु मसीह के पास वापस और लौट आए। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? अब देखिए यहाँ पर जितने अधिक वो गहराई में जा रहा है, जितने अधिक वो अपने आप को प्रभु को समर्पित किया और जो बदल गया, तब उसके विषय पर यह बातें खुल रही है कि यह परदेशी मनुष्य भी था। हालेलुया। कि वो अपने आप को एक परदेशी के समान वो जीवन को व्यापित किया था। इसलिए हम देखते हैं प्रभु की आज्ञा हमारे लिए क्या है। कोई मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 11 पद, और कोई निकाले पहला पत्रस इसी का 1 अध्याय और 16 पद। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर। बड़े ध्यान सुने, पत्रस यहाँ पर विनती कर रहा है, प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हाँ, तू अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक तू अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। देखिए, जो विनती करता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इस शब्दों पर भी मैंने आपको संदेश दे चुका हूँ कि प्रभु को जब किसी को कंठस्थ करवाना होता है, जब किसी पर जोर देना होता है, तब वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और जहाँ जहाँ पर चाहे पौलुस हो, पतरस हो, यूहन्ना हो, याकूब हो, कोई भी क्यों न हो, जो कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, और उस पर हमें कितने अपने आप को उस पर जोर देना चाहिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो पतरस यहाँ पर विनती कर कह रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने आप को तुम परदेशी जानकर, परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से, परदेशी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। मेरी बाइबल क्या कह रहा है? जब तक प्रिय बहन हम अपने आप को परदेशी और यात्री न समझे, ये संसार की जो अभिलाषाएं हैं वो हमारी आत्मा से युद्ध करती रहती है। हालेलुया। इसीलिए मैंने बीते एक विषय लिया था, कारण या ठोकर के कारण। जो चीज आपको संगति से, विश्वास से, आपकी भक्ति से, आपके समर्पण से, आपकी संगति से, आपके वचन से, आपकी प्रार्थना से, आपके गीतों से आपको रोकती है, वही आपकी लड़ाई है। आप सुन पा रहे हैं? वही आपके विरोध में आपको दिखाती है, उस पर आपको जयवंत होना है। जब इसकी जब देह बदल गया, जब ये शुद्ध हो गया, जब ये चंगा हो गया, जब ये शुद्ध हो गया, तब इसके विषय पर आ रहा है कि यह परदेशी व्यक्ति था। क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई शुद्ध ना हुए? हालेलुया। तो याद रखिए, जो देह की बदलाव है, नामान को देखा कि जब उसने 7 बार डुबकी लगाई, उससे कोट तो दूर ही हुआ, साथ ही उसके थियोफनीस पर वापिस आ गया। हालेलुया। इस मनुष्य के विषय पर भी देख रहे हैं कि ये परदेशी मनुष्य को छोड़ और कोई नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई कर सकता था। वहां पर हम देख रहे हैं पतरस विनती कर रहे हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि परदेशी समझकर अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं से बचाए रखो। जब तक एक मनुष्य शरीर की अभिलाषाओं से बाहर नहीं आएगा, वो उस थियोफनी को नहीं पा सकता। इसलिए बीते दिनों में भी उस विषय को देखा था कि तुम संसार में, तुम संसार के नहीं हो। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। हालेलुया। आपकी लड़ाई किस में है? आप अपने कार्यों में, अपनी बातों में, संसार की धुनों में, संसार की चीजों में, संसार की ललकों में, संसार की बातों में आप अधिक अड़े रहते हैं। आप परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? पहला यह है कि आप प्रभु में संसार से लड़ो। अपने कामों को, अपने समयों को,
अपने धुनों को आप वचन में लगाओ, संगति में लगाओ, प्रभु को उपस्थिति में जिए। हालेलुया। और एक वचन उसी पहला पत्रस 1:16, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हाँ, ये मुख्य बातें हैं। कौन सा वचन है? परदेशी होने के समय परमेश्वर के भय। हाँ, 17 का लास्ट भाग। जबकि तुम हे पिता कहकर उनसे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात के हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। और देखिए, जब तक एक मनुष्य अपने आप को परदेशी न समझे तब तक उनमें परमेश्वर के भय नहीं आ सकता। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब तक एक मनुष्य अपने आप को परदेशी न समझे उस पर भय नहीं आ सकता, और जब तक एक मनुष्य भय नहीं आएगा वो अपने आप को परदेशी और यात्री नहीं समझ सकता। और जब तक एक मनुष्य अपने आप को परदेशी और यात्री समझेगा वो बातों को नहीं समझ सकता जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं संसार के नहीं वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। जो संसार का है उनकी सोच, उनके विचार, उनकी कल्पनाएं, उनकी योजनाएं संसार और संसार की चीज़ों की है। लेकिन संसार के नहीं है तो उसकी धुन, उसकी विचार, उसकी बातचीत, उसकी चर्चाएं वचन, संगति, प्रार्थना, आत्मिक उन्नति, स्वर्गराज्य जाने की है। हालेलुया। क्योंकि जो जहाँ का है वो वहाँ का बातें करेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो जहाँ से निकल कर आया है वो वहाँ का काम करेगा। बीते दिन हमने देखा यहूदा इस्करियोती अधलोक से निकल कर आया था, इसलिए अधलोक में चला गया। यदि आप परमेश्वर के विचार से निकल कर आए, परमेश्वर फिर सब विचार में जाने वाले हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप रैप्चर में जाने वाले हैं, आत्मा की बातें करने वाले ठहरेंगे। यदि आप छूटने वाले हैं, आपके लिए एक साइन है, प्रभाव है, सब गंभीरता से ले। यदि आप छूटने वाले हैं, आपके सोच, आपकी बुद्धि, आपके चाल चलन, आपके विचार, आपकी चर्चाएं, आपका मन संसार और संसार की बातों पर लगी रहेगी। आपने संगति की बातों में, प्रार्थना की बातों में, गीत की बातों में, भक्ति की बातों में, वचन से आपको चिड़चिड़ापन आएगी। सुधार की बातों में चिड़चिड़ापन आएगी। क्यों? क्योंकि अधलोक की आत्माएं हैं जो आपको उधर खींचेगी कि तुम यहाँ के नहीं हो। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए अपने आप को परदेशी होने का समय भय से बिताओ। अरे बात याद रखें, परदेशियों का जो समय होता है एक लिमिट और एक थोड़े समय की होती है। परदेशी कभी भी मूल निवासी या अधिक समय पर ठहरने वाली व्यक्ति नहीं होती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परदेशियों का जीवन होता है एक डेरा या तंबू डालकर निवास करने वाले मनुष्य को परदेशी कहते हैं। और उसकी डेरा कभी भी उखड़ सकती है, वो कभी भी आगे कुछ कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य जानकर और समझकर अपने आप को जीवन व्यतीत करो कहता है। क्या आप सुन पाए? एक और घटना हम देखते हैं, इब्रानियों 11:14। इसी परदेशी के विषय पर देखिए, जब उसकी देह बदला, जब वो शुद्ध हो गया, जब वो बदल गया, तब उसके विषय पर कह रहा है कि क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं निकला जब परमेश्वर की बड़ाई करता। हाँ, इब्रानी 11:14 पढ़ें। जहाँ पर ऐसा आया है, इसी बात कहते हैं। हाँ, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। देखिए यहाँ पर लिखा है, 13 पद से पढ़ रहे हैं। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। हालेलुया। ये जितने भी लोग थे, चाहे हाबिल हो, हनोक हो, नूह हो, अब्राहम हो, सारा हो, मूसा हो, इसहाक हो, ये जितने भी लोगों के पर वर्णन आया है, ये सब विश्वास की दशा में मरे। और जिनको प्रतिज्ञा मिली थी उस थियोफनी की, जिनको प्रतिज्ञा मिला था स्वर्गीय देश की, परंतु उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी के नहीं थे परंतु हम परदेशी और बाहरी है। हालेलुया।
और जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जो ऐसी बातें करते हैं, जो ऐसी चर्चाएं करते हैं, जो ऐसी संगति करते हैं, जो ऐसे वार्तालाप करते हैं, वो इस बात को प्रकट करते हैं कि हम थियोफनी वाले हैं, हम रैप्चर वाले हैं, हम देह की बदलाव वाले हैं, रैप्चर हमारा ही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या वही बात आपको मिल पाया कि जो रैप्चर में जाने वाले हैं, जिनका देह बदलाव होने वाला है, वो उस रैप्चर की बातें करेगा, उस देह बदलाव की बातें करेगा, उस थियोफनी की बातें करेगा, उस स्वदेश की बातें करेगा, उस स्वराज की बातें करेगा, उस संसार के विलासा, संसार चिंताओं में, संसार चर्चाओं में, संसार की बातों में नहीं लगा रहेगा। क्या आप सुन पाए? हालेलुया। क्या आप में प्रकटीकरण हो पाया कि बातें तो वचन की बातें हैं, ये किसी मनुष्य की बातें नहीं है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा बोली ही तुम्हारा भेद को खोलेगी। हमारा विचार, हमारा बातचीत, हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना इस बात को प्रमाणित करता है कि हम रैप्चर में जाने वाले हैं, कि हम छूटने वाले हैं। अब समय है अनुभव में जीने का। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि ये बात नबी का है, बात आप जानते हैं कि जो रैप्चर में जाएगा उसको अनुभव हो जाएगा मेरा देह बदला होने वाला है। तो एकाएक नहीं होगा, ये आरंभ से होते होते अंश 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 करके बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। देखिए समय के संदेश में भी यह बात कितने लोग इस भ्रमित में है कि जब प्रभु आएगा तभी हम बदल जाएंगे। ऐसा नहीं है प्यार। उसका लक्षण, उसका गुण जिस दिन आपने समय संदेश ग्रहण किया उस दिन से आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और स्वभाव में, जीवनों में, आचरणों में, विश्वास में, प्रार्थना में और अन्य आत्मिक चीजों में यदि आप परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं, आप समझिए कुछ तो आपके साथ गड़बड़ है। आप संगति से आनंदित नहीं हो पाते हैं, प्रार्थना से आनंदित नहीं हो पाते हैं, वचन से आनंदित नहीं हो पाते हैं, अपने विश्वास में आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उस आशा भरे विश्वास के लिए आप उत्तेजित नहीं हो पाते हैं, कुछ तो आपके साथ गड़बड़ है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि हर चीजों की साइन, हर चीजों की पहचान, हर चीजों की बातें आपको पहले से रख दी गई है। क्या मत्ती 10 में यही बातें नहीं कहता है? कुछ भी बातें नहीं जो ढांपा गया वहाँ खोला न, वहाँ खोला जाएगा। कुछ भी ऐसे बात जो है पर छिपाया गया वहाँ पर जाना न जाएगा। हर चीजें यही खोल दिया गया है। हालेलुया। आपको बस अपने आप को जांचने के लिए या समझने की या परखने की यह आत्मा होनी है। फिलिप्पी 3:20 इसी परदेसी यात्री और स्वदेश के विषय पर हम देख रहे हैं। आप लोग थोड़ा जल्दी से वचन निकालने का प्रयास किया करें। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात देख रहे हैं। क्या कह रहा है? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। आज फिर से आप इस बात को जांचें। यदि आप परदेसी हैं, यदि आपके देह बदलाव होना है, तो जो स्वदेश से आ रहा है प्रभु यीशु मसीह को लेने के लिए, हम यहाँ पर परदेसी हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम उसके आने की बाट जो हो रहे हैं या नहीं, हम उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं या नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, यहाँ पर जितने भी अक्सर कामकाजी मनुष्य हैं जो हम मजदूरी किए रहते हैं, उस मजदूरी का भी बड़ी एक हक और उसे प्रतीक्षा रहता है कि इस माह में, इस दिन में, इस तारीख में, इतना समय तक मेरा उस मजदूरी या मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में आकर डल जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? उदाहरण के लिए, यदि हर माह आपकी 7 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख किसी भी तारीख में होता है, आप देखिए उस माह को कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन 23 तारीख, 24 तारीख की आपको आशा बन जाता है कि इस तारीख को मेरा पेमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक सप्ताह भी और उसमें मजदूरी करना है, लेकिन आपको मालूम है को आएगा ही आएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? वही विश्वास, वही आशा आपको, यदि आप परदेसी और यात्री समझकर अपने जीवन को बिता रहे हैं, वो आशा प्रकट रूप में मसीह की आगमन की बाट आपके हृदय में होगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और उसके जो चिन्ह है, उसकी जो आस है, उसकी जो प्रमाण है, आपको संसार में दिखती चली जाएगी।
हालेलुया। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। आज आपको जांचना है भाई बहन, यदि आप देह के बदलाव में है, आप प्रभु के आगमन की बाट जोह रहे हैं नहीं, ये फिर से आपके लिए एक चिन्ह है। हालेलुया। आते अपने मूल विषय पर लूका 17:18 में, क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। देखिए, जब तक एक मनुष्य परदेशी और यात्री समझ कर अपने आप को व्यतीत नहीं करेगा, अपने जीवन को नहीं जिएगा, वो परमेश्वर की बड़ाई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए और एक विषय है या एक और वचन है उसी इब्रानी 13:1 में आया कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हम उस चिर स्थायी नगर की खोज में हैं, और जब डेरा सरी का घर जब गिराया जाएगा तब वो अनंत तक घर में दिया जाएगा। और वही सेम बातें यूहन्ना 14:1 में भी आया है कि हमारा स्वदेश, हमारा घर स्वर्ग पर है। हालेलुया। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लेख है, बहुत सारे ऐसे वचन है जिसके तो हम जान पाते हैं कि हम परदेशी और एक यात्री है। हालेलुया। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं हम शारीरिक और आत्मिक इजरायली, तो जब शारीरिक इजरायली यात्री थे तो आत्मिक इजरायली को भी यात्री होना है। हालेलुया। अंतिम बातें देख रहे हैं, क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई शुद्ध नहीं हुए। क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं बदला। क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई चंगा ना हुए। क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई वापस ना लौटा। तो नौ कहाँ है। हालेलुया। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। फिर से बातें प्रायः नबी कह रहे हैं, जिस विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आते हैं वो हमारे विश्वास के साथ वैसा हमारे हृदय में बीज बोता है। इसलिए वो कह रहा है कि जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या विश्वास पाऊंगा। हालेलुया। वो बातें प्रभु के चेले अंतिम बार कह रहे हैं कि प्रभु हमारी विश्वास को बढ़ा। देखिए, जब जब उसके आगमन के विषय पर हो रही है तब तब वो विश्वास की बातें हो रही है। और इससे पहले को यरूशलेम में विजय प्रवेश करता, इससे पहले कि यरूशलेम पर वो कदम रखता, देखिए एक स्त्री है जो 10 में से 10 लाख में एक स्त्री की देह बदलाव करके पूरे यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इससे पहले कि यीशु मसीह की दूसरा आगमन होगा, उससे पहले स्त्रियों का रूपी कलीसिया का देह बदलाव होना है, अर्थात रैप्चर या उठाया जाना होना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आज हमारी जो भी समस्या हो, जो भी तकलीफ हो, जो भी चीजें क्यों ना हो, आज हम प्रभु से ही कहे, प्रभु मैं तेरी बड़ाई करना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ, मैं तेरी आज्ञा को मानना चाहता या माननी चाहती हूँ। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास रखती हूँ, मैं तुझ पर विश्वास रखता हूँ, ताकि आज फिर से प्रभु में बातें कहने पर जा स्त्री तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया। हालेलुया। देखिए भाई बहन, शांति का राज्य यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले देह का बदलाव या रैप्चर हो रहा है। देखिए, इस स्त्री के देह की बदलाव हो रही है। यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले कैसे सामरी और गलीली में से ये कोढ़ी लोग निकले जो पापी थे या पाप की दशा में थे, लेकिन यीशु मसीह उसके देह की बदलाव करके यरूशलेम में प्रवेश कर रही है। हालेलुया। इससे पहले कि यीशु मसीह इजराइल पर प्रकट हो, अन्य जाति सामरी और गलीली मूर्ति पूजक अन्य जाति मसीह कलीसिया की देह की बदलाव होनी है। हालेलुया। तब इसके और आगे को देखते हैं, तब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, तब इस बात को हम देख पाएंगे कैसे पर परमेश्वर के राज्य के आगमन हो रहा है, कैसे फिर न्याय पर जा रहा है, कैसे फिर अन्य बातें हो रही है। सारी बातें आपको फिर बाइबल में मिलती चली जाएंगी। तो परमेश्वर क्रम का परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखे, हम कितने भी लोग क्यों ना हो, चाहे कितनों भी जन क्यों ना हो, हमें इस एक स्त्री के विश्वास को लेना है, उस आज्ञा को मानना है, ताकि वो देह बदलाव हमारा हो जाए। हालेलुया। ताकि उस शांति के राज्य में या उस यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले, जैसे हमने यहाँ पर एक देह बदलाव को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले आपका और हमारा देह बदलाव हो जाए। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुनने द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिर झुकाएं और अपने आंखें बंद करें। ऐसे हम प्रार्थना में जाएं। और चाहे नामान के समान हमारी सोच हो, चाहे 9 स्त्रियों के समान या इस 9 कोढ़ियों के समान हमारी सोच हो, चाहे और अन्य
किसी प्रकार की बातें क्यों ना हो, आज हम कहें प्रभु वचन हमारे पास पहुंचा है, संदेश हमारे पास पहुंचा है, हम इस वचन के बहुत करीब आ चुके हैं प्रभु। हम देख रहे हैं कि सामरिया से, गलील से यरूशलेम की दूरी कुछ ही दूरी पर है। और हम जानते हैं प्रभु कि जैसे ही रैप्चर होगा वैसे गोग और मगोग आएंगे, वैसे महाक्लेश काल होगा, उसके बाद फिर आपके द्वितीय आगमन होगा प्रभु। और ये रैप्चर नबी कह रहे प्रभु बस द्वार ही पर है, ये क्षण भर में होने वाली है, ये बहुत ही करीब है प्रभु। जब तक मनुष्य अपना को परदेशी यात्री न समझे, वो संसार की विलासाएं प्रभु, संसार की इच्छाओं को प्रभु, संसार को सोच विचारों को, संसार को सुख और सुविधाओं को, संसार के आनंदों को प्रभु हमसे दूर करें। और मेरे परमेश्वर, आप अपने राज्य की आत्मा को हम पर उंडेले प्रभु। आप अपने राज्य की समझ को दे प्रभु, आप अपने वचन को सर में चलाएं प्रभु। हम इस 10 कोढ़ियों को देखेंगे, 10 के 10 प्रभु उम्मीद से तो आए थे कि मैं भी चंगा होना चाहती हूँ, मैं भी चंगा होना चाहती हूँ, मैं भी चंगा होंगी। 10 ने यीशु मसीह से भेंट तो किया प्रभु, लेकिन केवल एक ही है जो यीशु मसीह के पास वापस आया, एक ही है जो उसके पाँव पर गिर कर रोने लगा, एक ही है जो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की बड़ाई करने लगा। हे मेरे परमेश्वर, आज उस स्त्री का साम पर होने पाए, ताकि हम कह सके, या प्रभु आप कह सके, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया है, तेरे विश्वास ने मुझे बचा लिया है, तेरे विश्वास ने मुझे शुद्ध कर दिया है, तेरे विश्वास ने तेरे देह की बदलाव कर दिया है। प्रभु आप दया करें मेरे स्वामी। वो आएगा बादलों पर तुझको मुझको ले जाने, वो आएगा बादलों पर तुझको मुझको ले जाने। देखो यीशु आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। देखो यीशु आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। हमारे परम पवित्र परमेश्वर, हम जागते और प्रार्थना करते रहे प्रभु, ताकि परीक्षा में ना पड़े मेरे स्वामी। खुदा ने आपके नाम को धन्य कहते हैं। कैसे मेरे स्वामी आप इस कोढ़ बीमारी के भी भीतर प्रभु एक थियोफनी को आपने रखा है प्रभु। कैसे एक बीमारी के चंगा होने द्वारा वो थियोफनी को प्राप्त कर रहा है, और उस संसार पर नहीं प्रभु, क्योंकि इजराइल में जाना अर्थात और नामधारी के विश्वास को दर्शाता है प्रभु। उस नामधारी 9 स्त्रियों के विश्वास को नहीं प्रभु, लेकिन वो फिर वापस लौट कर आ गया और उसमें से बाहर निकल आया मेरे स्वामी। वो मालूम था कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है, जिसने मुझे आज्ञा दी उसी ने मुझे शुद्ध किया है, मुझे उसी के पास ही जाना चाहिए। और वहाँ पर आपने कैसे एक महायाजक के स्थान को भी निभाया मेरे स्वामी। आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। उस नामान ने तो सोचा कि यह भविष्यवक्ता में छुएगा, ये अपने परमेश्वर से बातें करेगा, ये मेरे घाव पर मरहम पट्टी बांधेगा, ये मेरे दुखों पर हाथ मलेगा, लेकिन न तो उस स्त्री को आपने छुआ प्रभु, न तो उसका बस आपने आज्ञा दिया और वैसा हो गया। हे मेरे स्वामी, बड़ा विश्वास प्रभु, वो शुद्ध होने का, वो आत्मिक चंगा होने का, वो देह बदलाव का, वो रूपांतरण के विश्वास प्रभु अब हमारे हृदय पर भर दे। और इस संपूर्ण झुंड को कलीसिया को मेरे स्वामी आपके हाथ पर समर्पित करते हैं। एक बार फिर से मैं पवित्र आत्मा इस पर झुंड पर खुदावन, यदि कोई लंबे अर्थ से कोई किसी क्षेत्र में बीमार है प्रभु, चाहे वो देखने हो चाहे बिना देखे में प्रभु, आप हर एक को आज आप चंगा कर दे मेरे स्वामी, हर एक को आप शुद्ध कर दे मेरे स्वामी, हर एक को आज आप आज़ाद और स्वतंत्र कर दे प्रभु। यही प्रार्थना है। ये भाई बहन नहीं आ पाया पिता, उनके भी जीवन विश्वास को आपके हाथ पर समर्पित करते हैं। हर एक पर आपकी आशीष और आपके अनुग्रह को मांगते हैं। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं।
आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और से उठाते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासक नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं। ठीक है, सुनील भाई सामने आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग धन्यवाद हो, प्रभु ने इस सुंदर वचन के द्वारा हमसे बातें किया है। हालेलुया। हमने कोड़ के विषय में देखे हैं, कैसे प्रभु की आज्ञा या भविष्यता की आज्ञा मानने से जो बीमारी है वो दूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो और अपने दास को और भी बहुत से इस्तेमाल करे और भी आशीषित करे। इस समय हम भेंट उठा लेंगे। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए और आज के वचन के लिए और प्रभु के दास के लिए। तो बहनों में से कोई भी एक जनी प्रार्थना करने में महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता के स्वामी, हम आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं प्रभु। तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत सारी बातें सीखी प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया प्रभु। हाँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। ओह हालेलुया प्रभु। हालेलुया आर पार करता है मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु आपको पसंद करता है मेरे परमेश्वर पिता। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। और प्रभु आपने मेरे परमेश्वर पिता विश्वास के द्वारा ही प्रभु आपने काम किया है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी मैं आपके नाम को धन्य करती मेरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ मेरे प्रभु वो विश्वास को प्रभु आप हृदय में डाल दो। विश्वास को आपने अपने दास को दिया, एलियाह को दिया मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर पिता आपके जितने भी दास हैं मेरे स्वामी, उस विश्वास की आत्मा से प्रभु उनके हृदय में डाला मेरे परमेश्वर पिता। वही विश्वास प्रभु आप हमारे भी हृदय में डाले मेरे परमेश्वर पिता। मेरे खुदा दिन
दिन प्रतिदिन प्रभु आपकी संगति में और भी प्रभु हम बढ़ते चले जाए खुदा। मेरे परमेश्वर पिता हमारे विश्वास को प्रभु और भी बढ़ा। मेरे स्वामी मैं आपके नाम को धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु मैं दुआ करते मेरे परमेश्वर पिता के प्रभु संसार की और हर एक अभिलाषा और हर एक बुराई जो बढ़ते चले जा रहे हैं मेरे स्वामी, ऐसी चीजों से प्रभु आप बचा कर रख मेरे परमेश्वर पिता। हर समय मेरे प्रभु हमारे ध्यान परमेश्वर पिता आपके वचन और आपकी संगति पर प्रभु लगा रहे मेरे खुदा। मेरे प्रभु मैं आपके नाम को धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हर समय प्रभु आप हमारे होठों को शुद्ध रखें, हमारे देह को प्रभु आप शुद्ध रखें मेरे परमेश्वर पिता। राजा मैं आपके नाम को धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 करते प्रभु मेरे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में दुआ करते। आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु आशीष दे। ठीक है, हम इतनी प्रार्थना चाहेंगे बस। ठीक है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक सूचना है जिसके लिए आप लोग सभी प्रार्थना करते रहे। आने वाले 11 दिसंबर को खड़गुंगरी में मीटिंग है जिसे पास्टर गब्रियल जी आ रहे हैं। तो उस मीटिंग सभा के लिए, प्रभु के दास के लिए, आने वाले वचन के लिए, जो कलीसिया के सुधार और आत्मिक उन्नति, आत्मिक एकता और एक बेदारी के लिए, साथ ही उस दिन वातावरण के लिए, हर एक बातों के लिए आप लोग प्रार्थना में इस पर रखें। और साथ ही आप लोग प्रार्थना में अपने व्यक्तिगत में याद करते रहे कि आने वाले जो नए वर्ष की तैयारी है वो प्रभु की इच्छा और उसकी अनुग्रह में एक साथ एक जगह हम सब मना सके। इसके लिए भी आप लोग अपने व्यक्तिगत में भी से प्रार्थना करते रहे, ताकि प्रभु एक सही उपाय, एक सही मार्ग, एक सही निर्णय अपने दासों में वो डाल सके और पूरी कलीसिया में एक मन और एकता को प्रभु दे सके। और हर एक फूट या मन मुटाव या इस प्रकार की अलगाव या अलग अलग विचार, ये सब बात को प्रभु दूर करे और एक नए वर्ष में एक नए बेदारी, एक नए उत्साह, एक नई आत्मा हम हर एक में प्रभु उंडेल सके। ठीक है, साथ हम अंतिम प्रार्थना में समय बिताएंगे। प्रार्थना करें। हमारे पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, कभी न बदलने वाले सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से मेरे परमेश्वर आपके दास पास्टर बजरंग जायसवाल के हाथ पर समर्पित करते हैं। षड्यंत्र द्वारा प्रभु से जेल में रखा गया प्रभु, विनती है वो द्वार खोले प्रभु। आप उनके द्वार बने परमेश्वर। हर एक षड्यंत्र, हर एक योजना यीशु मसीह का मन सफल हो प्रभु, और अपने दास को स्वतंत्रता और आज़ादी की अनुग्रह में आप उन्हें स्वतंत्रता को दे मेरे परमेश्वर, यही प्रार्थना करते हैं। विनती इस स्थान जगह पर आपके अनुग्रह सदैव बनाए रखे प्रभु। हरे भाई बहनों पर आपके अनुग्रह बनाए रखे मेरे पवित्र आत्मा। और प्रार्थना करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, 11 तारीख की मीटिंग को प्रभु के दास को गैरेज में मैनेज हरे बातों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। साथ ही 10 तारीख के प्रभु भोज के दिन को भी पिता जो यहाँ पर होनी है उसे आपके हाथ में समर्पित करते हैं। वातावरण को प्रभु, जगह को आपके अनुकूलित हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। साथ ही नए वर्ष की प्रार्थना प्रभु संपूर्ण कलीसिया को एक मन, एक विचार, एक चित्त, एक आनंद, एक प्रेम को दे प्रभु, और हर एक ऐसे दुष्ट की शक्ति और बातों को आप दूर करें मेरे पवित्र आत्मा, यही प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जितने भाई बहन पाए जाते हैं, हरे भाई बहनों के जीवन को, विश्वास को, समर्पण, भक्ति को प्रभु आपकी आशीष और आपके अनुग्रह को मांगते हैं मेरे पवित्र आत्मा। हर एक के परिवारों में, घरानों में, जीवनों पर आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपकी दया की दृष्टि बना रहे, अपने आप को परदेसी और यात्री समझ पिता जीवन व्यतीत करे, और आपके आगमन के बाद जो होता रहे प्रभु यीशु मसीह। हर एक कार्य व्यवसाय पर और हर एक शारीरिक उस आवश्यकताओं को प्रभु पूर्ति करें मेरे परमेश्वर, ताकि किसी भी शारीरिक अभिलाषा में नहीं प्रभु, लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगा सके। यही प्रार्थना प्रभु जो नहीं आ पाए हर एक भाई बहनों को भी अपने आशीष आप बनाए रखिए। सारी आदर में हम आपको देते हैं। फिर अपने घर परिवार को प्रभु के हाथ में समर्पित करता हूँ। बाबा के कार्य पर की आशीष मांगते हैं प्रभु जी। आप यहोवा ईरे बने प्रभु, और आप उस घर को बनाए प्रभु। यही प्रार्थना सब बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारे माता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी देह को रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप भी और क्षमा करें, और प्रश्न न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आप ही की है। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आराधना समाप्त होता है। प्रभु से प्रेम करें, उसके अनुग्रह, उसके डिलडॉल में अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाए।